अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे रीड कर लिया है कि एंकर पर्सन है जी, मेज़बान हैं, मीडिया पर्सन हैं आयशा जहाँ ज़ेब, और उनके शौहर नामदार ने उनको मारा पीटा है और काफ़ी ज़्यादा ज़द-ओ-कोब किया है, तशद्दुद का निशाना बनाया है, चेहरे के ऊपर काफ़ी निशान पड़ गए हैं। आयशा जहाँ ज़ेब जो हैं उन्होंने अपने शौहर के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवा दिया है और उसकी जो तफ़सीलात हैं उनसे मैं आपको आगाह करूँगी। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि आयशा जहाँ ज़ेब के साथ अगर आप लोगों को याद हो तो प्रोग्राम ख़बरनाक जो कि जियो न्यूज़ पर आता था, मैंने 5 साल काम किया है और हम सब लोग एक टीम की तरह काम करते थे, सब लोग मिलकर वहाँ पर काम करते थे। 5 साल तक लगातार एक साथ काम करना कोई छोटी बात नहीं होती। दिन रात हमारा जो है वो जियो में गुजरता था और मुझे आज भी याद है कि तकरीबन जो है वो हम लोगों ने 14-14 घंटे की रोज़ाना इकट्ठे रिकॉर्डिंग करनी होती थी और हमारी तकरीबन जो है वो 100 लोगों की टीम थी, जिसमें हमारे प्रोड्यूसर्स, रिसर्चर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स, बीच में ही हमारे कॉमेडियंस, बीच में हमारे टीम मेंबर्स, बीच में ही कैमरामैन, बीच में किचन के लोग, मतलब पूरा एक हमारा आरकेएम होता था। और हम अपने घर वालों के साथ इतना वक्त नहीं गुजारते थे जितना हम एक साथ वक्त गुजारा करते थे। मुझे आज भी याद है कि जब मैंने खबरनाक ज्वाइन किया था उस वक्त मैं फर्स्ट ईयर क्लास की स्टूडेंट थी और मुझे आज भी याद है कि मैं अपने 5th ईयर के एग्ज़ाम्स देकर 5 साल मुकम्मल करके वहाँ से उसको छोड़ के गई थी और मैंने अपनी 6th ईयर यानी कि अपना मास्टर्स जो है वो बाद में कंप्लीट किया था। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि वो 5 साल जो मेरे गुजरे हैं बहुत करीब गुजरे हैं और बहुत डीपली मैं आयशा जहाँ ज़ेब को जानती हूँ। शायद मैं उनकी ज़िंदगी के उन पहलुओं को भी जानती हूँ जो शायद आप लोगों को पता नहीं होंगे। मेरा कहने का मकसद ये है कि जो लोग इस वक्त आपको न्यूज़ दे रहे हैं, कोई आपको कहानी सुना रहा है, कि कोई सुना रहा है, लेकिन जो रियल कहानी है वो मुझे पता है। तो चलिए मैं आपके साथ जो है वो शेयर करती हूँ कि सारा मामला क्या है, इनके शौहर को इनसे क्या मसला हुआ है, उन्होंने इनके ऊपर तशद्दुद क्यों किया है, मसले मसाइल कहाँ हैं। मतलब ये सारी चीज़ें जो है मैं आज आपके सामने जो है वो रखने जा रही हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो आयशा जहाँ ज़ेब हैं, इन पर जो इनके शौहर ने तशद्दुद किया है और गन पॉइंट पे इनके ऊपर तशद्दुद हुआ है और फिर उसके बाद इनको काफ़ी ज़ख्मी किया गया है। और आयशा जहाँ ज़ेब ने अपनी जो एफ़आईआर दर्ज की है उसमें उन्होंने बताया है कि उनके शौहर पिछले 6 महीने से लगातार उनको तशद्दुद का निशाना बना रहे थे। आपको बता दूं कि आयशा जहाँ ज़ेब की जो रिहाइश है वो कैंट में है, जो लाहौर कैंट है वहाँ पर वो रहती हैं और रेंटेड उनका घर है, रेंट पे उन्होंने घर लिया हुआ है और पिछले कई सालों से वो वहीं पर मुकीम है। इवन कि जब वो खबरनाक में काम करती थी तब भी वो वहीं पर रहती थी। काफ़ी सेफ़ एरिया समझा जाता है कैंट का। उसके बावजूद उनके शौहर ने वहाँ पर उनको मुबैना तौर पे तशद्दुद का निशाना बनाया है और आयशा जहाँ ज़ेब जो हैं उनके शौहर को गिरफ़्तार करके उनका जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जो है वो 2 दिन का जिस्मानी रिमांड भी मंजूर कर लिया है। और उनके जो शौहर नामदार हैं उनका नाम हारिस रऊफ़ है। और आपको बता दूं कि आयशा जहाँ ज़ेब के शौहर ने के ख़िलाफ़ जो है वो जो थाना है जहाँ पर एफ़आईआर दर्ज की गई है वो सरवर रोड है। सरवर रोड पे उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब मैं आपको इससे पहले कि एफ़आईआर रीड करके बताऊँ, मैं आपको उनकी पूरी कहानी बताती हूँ कि एग्जैक्टली इनके शौहर को इनसे मसला क्या है। सबसे पहले कहानी शुरू होती है आयशा जहाँ ज़ेब के बचपन से कि इनके जो वालिद साहब हैं जब ये बहुत छोटी थी, मतलब कि पैदा होते ही इनके वालिद जो हैं वो इनको छोड़ के चले गए थे। और ज़ाहिर बात है इसमें आयशा का तो कोई कसूर नहीं होगा ना इनकी वालदा का। वालदा मैंने देखी हुई है इनकी और काफ़ी अच्छी सुलझी हुई और बहुत नफीस खातून थी। इनकी वालदा का सारी ज़िंदगी सिसक सिसक के और दुख के साथ उनकी ज़िंदगी गुजरी है और उनकी वालदा ने दूसरी शादी भी नहीं की अपने इस एक सिंगल चाइल्ड को पालने के लिए। आयशा जहाँ ज़ेब जो है इनको उन्होंने पाला और फिर जब ये थोड़ी बड़ी हुई तो उसके बाद तकरीबन मेरे ख़्याल से जहाँ तक हमें याद है कि जो आरकेएम में हम लोग बातचीत किया करते थे तो आयशा जहाँ ज़ेब ने बताया था कि तकरीबन 24 साल की थी जब इनकी पहली शादी हुई थी। और उस वक्त जो है आयशा जहाँ ज़ेब जो हैं इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक लव मैरिज की थी। इनके जो पहले शौहर नामदार हैं उनका नाम था तौकीर जहाँ ज़ेब। तौकीर जहाँ ज़ेब के साथ जब इनकी पसंदीदगी शुरू हुई और पहली पहली मोहब्बत थी तो जो तौकीर जहाँ ज़ेब थे वो लोग बाई कास्ट जो हैं वो राजपूत थे और आयशा जहाँ ज़ेब जो हैं ये लोग बाई कास्ट जो हैं वो अराई थे। तो जो उनके वालिद थे यानी कि इनके पहले शौहर के जो वालिद थे, मैंने सुना था कि जो जो चीज़ें मुझे कंफर्म है वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी, जो जो कंफर्म नहीं है मैं आपको साथ में वो भी बताऊँगी। तो जो इनके ससुर हैं उनके बारे में हमने सुना था कि वो पुलिस के किसी डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते थे और वो इस शादी के बहुत ख़िलाफ़ थे और वो इस शादी को नहीं होने देना चाहते थे और बिल्कुल भी वो नहीं चाहते थे कि शादी हो। लेकिन उसके बाद जनाब क्या होता है कि आयशा जहाँ ज़ेब जो हैं ये
वो जो कहते हैं ना कि एक नई नई मोहब्बत होती है, दुनिया से इंसान जो है वो काफ़ी फेड अप होता है और वो अपना घर बसाना चाहता है। सारी ज़िंदगी उसने अपनी ज़िंदगी के अंदर एक महरूमी देखी होती है। सारी बातें बगैर बाप के उन्होंने पूरी ज़िंदगी गुजारी और वो अपनी अक्सर मुतअद्दिद इंटरव्यूज़ के अंदर इन बातों का ज़िक्र कर चुकी हैं कि उनका बचपन जो है वो बड़ा बागी था। जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो उनको इस बात का कॉम्प्लेक्स था, उनकी बहुत सारी दोस्तें उनकी दोस्त नहीं रही थीं। उन्होंने अपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में इस बात का ज़िक्र किया। तो फाइनली वो डिसाइड करती हैं कि वो उस शख्स के साथ लव मैरिज कर लेंगी और वो तौकीर जहाँ ज़ेब के साथ जो है वो लव मैरिज कर लेती हैं। लव मैरिज करने के बाद उनके ऊपर ये चीज़ खुलती है, हालाँकि वो उनका क्लास फेलो भी होता है वो लड़का, या जो भी उनका वो उनके साथ पढ़ता है, या जो जिस तरह भी उनकी मोहब्बत होती है। बहरहाल आयशा जहाँ ज़ेब के अपने पहले शौहर में से 3 बच्चे पैदा होते हैं, जिनमें एक उनका बेटा है और माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है। मेरे ख़्याल से वो अपनी यूनिवर्सिटी भी कंप्लीट कर चुका होगा, क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि उस वक्त जब मैं भी स्टूडेंट थी तो वो भी पढ़ने के लिए अपनी वालदा से प्रोग्राम के दौरान जो है वो आया करता था। इसके अलावा आपको बता दूं कि आयशा जहाँ ज़ेब के पहले शौहर में से एक बेटा और 2 बेटियां हैं, और बड़ी बेटी जो है उनकी वो भी इस वक्त मीडिया में काम कर रही है। और उसको भी इन्होंने साथ में जो है ना मतलब काम के लिए जो है ना वो कर दिया है कि भाई अपने सेल्फ मेड होना है। अच्छा, आयशा जहाँ ज़ेब की एक अच्छी बात यह है कि वो शुरू से सेल्फ मेड रही हैं और अपने अखराजात खुद पूरे करती रही हैं। ये एक टीचर थी बेसिकली आयशा जहाँ ज़ेब, और ये HSN में पढ़ाती थी। उस वक्त मेरे ख्याल से जूनियर क्लासेस को ये पढ़ाती थी, और इनकी वालदा जो है उनको फिर तब तक कैंसर हो चुका हुआ था। और इनके जो पहले शौहर हैं उनके बारे में सुनने में आया था कि शायद वो ही यूज़ टू ड्रिंकिंग और समथिंग एल्स, तो दैट्स वाई जो है वो पहले शौहर जो हैं वो भी आयशा जहाँ ज़ेब के ऊपर हाथ उठाया करते थे या मारा करते थे, या इस तरह की बातें हमने सुनी थी और काफ़ी वायलेंस। और मेरे ख्याल से आयशा जहाँ ज़ेब का एक इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने खुद ये बात बताई थी कि मैं बुज़ुर्गों के पास भी जाया करती थी कि कब मेरी ज़िंदगी में आसानी आएगी और कब मैं इन चीज़ों से बाहर निकलूँगी। और उस वक्त उन्होंने बताया था कि बुज़ुर्ग कहा करते थे कि आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान होने वाली है। तो फिर बहरहाल होता क्या है कि अल्लाह माफ़ करे, लेकिन उनके शौहर जो हैं उनकी डेथ हो जाती है। मतलब वो जो वायलेंस उन्होंने बर्दाश्त किया, बहरहाल तब तक उनके 3 बच्चे हो चुके होते हैं, और वो क्या करती हैं कि जो ससुराल वाले होते हैं ऑब्वियसली वो एक बेवा को उस तरीके से इज़्ज़त नहीं देते और वो रिस्पेक्ट नहीं करते। और आयशा जहाँ ज़ेब जो है वो वहाँ से अपने ससुरालियों के घर से निकल कर वो HSN के अंदर पढ़ाना शुरू कर देती हैं, और HSN के अंदर ही वो रिहाइश इख्तियार कर लेती हैं। मतलब जैसे स्कूल वाले होते हैं तो वो कहते हैं कि चलें जी हम आपको रूम दे देते हैं। अब वो आयशा के लिए बड़ा ही स्ट्रगलिंग टाइम पीरियड था, जिसमें उनके शौहर भी नहीं रहे थे, और बड़ा ही स्ट्रगलिंग पीरियड था जब वो बहुत ही तकलीफ़ के साथ एक चंद समझ लें टीचर्स चाहे कितने अच्छे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाती हों, उसके बावजूद भी वो कमाती तो बहुत कम है ना, पैसे तो उनको कम ही मिलते हैं। तो उस ज़ाहिर बात है 3 बच्चों की कफ़ालत उनके ज़िम्मे थी, और इसके अलावा उनकी वालदा को तब तक कैंसर हो चुका हुआ था। तो बहरहाल उसी सारे सिनेरियो के बीच में जो है वो हमारे जो ख़बरनाक शो है, ये मैं बात बता रही हूँ आपको 2015 की। 2015 में वहाँ ख़बरनाक में जो आफ्ताब इकबाल साहब किया करते थे, उस वक्त वहाँ पर एक सिंगर हुआ करती थी। तो वो जो सिंगर थी ना बेसिकली उन्होंने आयशा जहाँ ज़ेब को सबसे पहले बताया कि ऑडिशंस हो रहे हैं, तो अगर तुमने भी ऑडिशंस देने तो तुम दे दो। आयशा जहाँ ज़ेब ने जाकर वहाँ पर ऑडिशंस दिए। इत्तेफाक ये था कि हम लोग भी उस वक्त स्टूडेंट्स थे, हम पढ़ते थे, तो मैंने भी ऑडिशंस दिए हुए थे, मेरी सिस्टर ने भी दिए हुए थे, और हम लोग सेलेक्ट हो चुके थे। हुआ क्या कि मेरा और मेरी सिस्टर का प्लान बना कि हम चले जाएंगे कराची, हम वहाँ जाके काम करेंगे। हमने ड्रामाज़ में काम करना शुरू कर दिया, और आयशा जहाँ ज़ेब जो हैं वो फिर जो है उस प्रोग्राम की को होस्ट जो है वो सिलेक्ट हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ था कि फिर हम लोग भी कुछ अरसे के बाद 6 माह के बाद जो है वहाँ से वापस आ गए, और हम लोगों ने आकर भी जियो को ज्वाइन कर लिया। 2016 में मैंने ज्वाइन किया था। अब होता क्या है कि आयशा जहाँ ज़ेब को उन्हीं दिनों में जब सिलेक्ट किया गया था तो आफ्ताब इकबाल जो थे वो जियो को छोड़कर जा चुके थे, और आयशा जहाँ ज़ेब जो है उनकी जॉब जो है एक दफ़ा फिर एट स्टेक लग चुकी थी, क्योंकि हो सकता था कि जियो प्रोग्राम बंद कर देता। लेकिन हमारे वहाँ पर एक बॉस हुआ करते थे, उनका नाम मैं नहीं लूँगी। वो हमारे जो बॉस थे वो काफ़ी नफीस इंसान हुआ करते थे। तो वो जनाब बड़े ही ना शाइस्ता और शुस्ता किस्म की, और उर्दू अदब से ताल्लुक़ रखना और बड़ी शायरियाँ करना और इस तरह की चीज़ें। तो आयशा जहाँ ज़ेब को उन्होंने सेलेक्ट किया था बेसिकली ख़बरनाक के लिए, और उनका ख़्याल ये था कि उस वक्त आयशा की लुक्स वैसी नहीं थी जो एक प्रोग्राम की को होस्ट की होती हैं, यानी कि वो थोड़ी बल्की थी, शादीशुदा थी, बाल बच्चेदार थी। और आपको पता ही है कि किसी प्रोग्राम की को होस्ट के लिए आपको एक यंग लड़की चाहिए होती है, या ऐसी लड़की चाहिए होती है जो ज़रा थोड़ी मसाला क्वीन होती है। हमारे बॉस कहा करते थे कि हमने जो है वो आफ्ताब इकबाल साहब के दौर में जो ख़राब लोग थे, या जैसे मीडिया में कहते हैं कि थोड़े इस तरह उस तरह के लोग आ जाते हैं,
तो हमने उस तरह के लोग नहीं रखने, हमने एजुकेटेड लोग रखने हैं। और ये खातून क्योंकि एक टीचर थी इसलिए रखा गया था इनको। अच्छा, रख लिया गया। उसके बाद जो है वो कुछ इस तरह का सिलसिला हुआ कि हमारे जो वहाँ पर आयशा जहाँ ज़ेब हैं उनके बारे में सबको पता था कि ये बेवा हैं और इनके 3 बच्चे हैं और ये एचएसएन के अंदर रहती हैं, बस दैट्स इट। और ये कि ये कॉलेज में स्कूल में पढ़ाती हैं और पढ़ाने के बाद ये यहाँ पर आ जाती हैं और ख़बरनाक में 14 घंटे गुजारने के बाद ये वापस अपने घर चली जाती हैं। कुछ अर्सा गुजरा तो हमारे वहाँ पे ख़बरनाक में जो है ना वो 1-2-4 लोग थे जिन्होंने आयशा जहाँ ज़ेब से मुतल्लिक बहुत ही ख़राब किस्म की बातें जो हैं वो फैलाना शुरू कर दी। मतलब ये कि इनका अफेयर जो है वो बॉस के साथ शुरू हो गया है या इस तरह उस तरह की बातें जो हैं वो करना शुरू कर दी, जिसके बाद जो है वो वहाँ पर काफ़ी मैस क्रिएट हो गया। और जब मैस क्रिएट हुआ तो वहाँ पर आयशा जहाँ ज़ेब जो है उन्होंने पहली बार सबको बताया कि वो तो शादीशुदा हैं और लोग उनके बारे में गलत बातें कर रहे हैं। तो क्योंकि लोगों को ये बात पता थी कि वो बेवा हैं तो इसलिए लोग जो हैं वो बड़े हैरान हुए कि वो शादीशुदा कैसे हुई हैं और उनके बच्चे मतलब नए शौहर कहाँ से आए। ये एक मैस क्रिएट हो, आपको पता है जहाँ पर भी कोई 2-4 लोग काम करते हैं तो लोग पीछे से बातें तो करते ही हैं। तो बहरहाल फिर आयशा जहाँ को हमारे बॉस ने एक मशवरा दिया और उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप शादीशुदा हैं, मतलब अगर आपने दूसरी शादी कर ली है तो फिर आप अपने शौहर को यहाँ पर लाकर इंट्रोड्यूस करवाएं। बहरहाल वो अपने शौहर को लेकर आई थी आरकेएम में और पहली बार जो है वो हम लोगों ने स्टूडियो में उनके शौहर को देखा। अब जब उनके शौहर को देखा तो उनके शौहर जो थे ना वो उनसे उम्र में मेरे ख्याल से 10-15 साल छोटे लगते थे, मेरा ख्याल है शायद कम भी थे। तो फिर पता चला कि जी उनकी लव मैरिज हुई है उन मोहतरम के साथ और वो हैं जो उनके दूसरे शौहर जिन्होंने उनके ऊपर तशद्दुद किया है, जिनका नाम बताया जा रहा था कि हारिस है। अभी जो हारिस साहब हैं उनके बारे में ज़ाहिर बात आयशा ने बताया कि पसंदीदगी शुरू हुई, वो कैसे हुई, कब हुई, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन बहरहाल उनसे शादी हो गई। अब जो दूसरे शौहर हैं उनमें से आयशा जहाँ ज़ेब के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। और मेरा ख्याल है कि आयशा जहाँ ज़ेब ने जब भी कभी कोई इंटरव्यू दिया है तो अपने दूसरे शौहर की हमेशा तारीफ़ की है। हालांकि उनके जो दूसरे शौहर थे उनके बारे में उस वक्त आरकेएम में काफ़ी लोग कहा करते थे कि कोई मशकूक टाइप के इंसान लगते हैं और ये ठीक बंदे नहीं लगते हैं। कुछ लोग कहते थे इन्होंने लालच में आयशा जहाँ ज़ेब से शादी की है और लालच इस बात की कि उस वक्त तक आयशा जहाँ ज़ेब जो है वो ऑब्वियसली एक प्रोग्राम की को होस्ट और उसके बाद फिर एक होस्ट बन चुकी थी और फिर अच्छा पैकेज भी उनको मिलना शुरू हो गया था, शायद इस वजह से। लेकिन कुछ लोग ये बात भी किया करते थे कि उनके जो शौहर नामदार हैं मौजूदा, वो पहले से निकाहशुदा थे या पहले से ही उनकी कोई मंगनी हुई भी थी और उस लड़की के साथ मंगनी तोड़कर या निकाह तोड़कर उन्होंने आयशा जहाँ ज़ेब से शादी की थी। तो अब जो आयशा जहाँ ज़ेब का ताज़ा तरीन बयान है उसके अकॉर्डिंगली वो कह रही हैं कि उनको इस बात का शक था पिछले 6 माह से कि उनके शौहर जो हैं उन्होंने एक खुफिया शादी कर रखी है। और उसके ऊपर वो कहती हैं कि जब मैंने डिटेल पूछी तो मेरे शौहर ने मुझे मारना शुरू कर दिया। अब मुबैना तौर पे हो सकता है कि उनके जो शौहर नामदार हैं उन्होंने वक्ती तौर पे उस वक्त आयशा जहाँ ज़ेब से शादी कर ली हो, लेकिन बाद में फिर उसी खातून जिसके साथ वो एंगेज थे या निकाहशुदा थे उसको वापस अपना लिया हो या फिर उससे शादी कर ली हो। और ये भी मुमकिन है कि किसी और से कर ली हो। लेकिन बात यह है कि अभी थोड़ी देर पहले आयशा जहाँ ज़ेब की जब ये खबर आई तो मैं एक और उनका इंटरव्यू देख रही थी जिसमें वो अपने शौहर की फिर से बहुत सारी तारीफ़ें कर रही थी और वो कह रही थी कि उनके शौहर जो हैं उन्होंने हमेशा उनको इस बात की फ्रीडम दी है कि वो काम कर सकती हैं और इस चीज़ की भी फ्रीडम दी है कि वो आज तक आयशा जहाँ ज़ेब जो उनके पहले शौहर का नाम था वो था जी तौकीर जहाँ ज़ेब, तो वो आज भी अपने पहले शौहर का नाम अपने साथ लगाती हैं। तो वो अपने दूसरे शौहर के बारे में ये प्रेज़ कर रही थी। हालांकि शरई तौर पर ये जायज़ नहीं है कि पहले शौहर के साथ जब आपकी शादी ख़त्म हो जाती है तो फिर दूसरे शौहर का नाम लगाना होता है, लेकिन वो प्रेज़ कर रही थी, तारीफ़ कर रही थी कि मेरे शौहर ने मुझे इस चीज़ की भी इजाज़त दी है कि तुम अपने पहले शौहर का नाम कैरी कर सकती हो। मगर दुख की बात यह है, अफसोस की बात यह है कि अगर एक औरत के साथ आपने शादी कर ली और उसके 3 बच्चों को फिर आपने अपनाया और उसमें से फिर आगे आपने अपने 2 बच्चे भी पैदा किए और फिर वो सेल्फ मेड भी है, फिर वो नौकरियां भी कर रही है, फिर वो अपने बच्चों की, मुझे आज भी याद है कि दूसरे शौहर से शादी करने के बावजूद भी वो अपने पहले बच्चों की फीसेस खुद अदा किया करती थी। उनके बच्चे जो उनसे आकर फीस लेकर जाया करते थे। तो फिर अगर एक खातून सेल्फ मेड भी है, काम भी कर रही है, घर में भी नहीं बैठी हुई, वो घर के रेंट्स पे कर रही है, घर के बिल्स पे कर रही है, अपने बच्चों के अखराजात पूरे कर रही है और बदले में सिर्फ उसे आपका एक नाम चाहिए और फिर आपने सोच समझकर उस वक्त शादी की। उस वक्त आपको नहीं पता था कि आप एज में जो है वो 10 साल छोटे हैं या 15 साल छोटे हैं और आप एक खातून से शादी करें जिनके 3 बच्चे हैं जो बेवा हैं। तो उस वक्त आपको सोचना चाहिए था, या तो फिर आपको ये नेकी नहीं करनी चाहिए थी और अगर आपने कर ली थी तो फिर आपको इस तरह का सलूक नहीं करना चाहिए था कि अपने घर का तमाशा आप बनाते। ये मैं हारिस साहब को कह रही हूँ। बहरहाल उनकी इस तरह की हरकतों सकनात जो हैं वो देखकर यकीन करें कि दिली दुख हुआ है और हमारी सपोर्ट जो है वो आयशा जहाँ ज़ेब के साथ है। किसी तरह की भी सपोर्ट चाहिए हो तो हम हाजिर हैं, हम यही कह सकते हैं। लेकिन बहरहाल मुझे ये सब कुछ जान के, ये सब कुछ देख कर दिली जिसे कहते हैं ना दुख हुआ है, मुझे अच्छा नहीं लगा। कोई दुश्मन भी हो ना तो अल्लाह माफ़ करे उसके बारे में इस तरह की खबर। और आजकल तो यकीन करें कि शादियाँ ऐसे टूट रही हैं, अल्लाह माफ़ करे, कि जैसे ना रिश्ते लोगों की नज़र में कुछ रहे ही नहीं है। लोगों ने चीज़ों को बिल्कुल ही डिस्पोजेबल बना दिया।
है। आपको उसकी क्या रीज़न्स लगती हैं, और आप मुझे आके कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आयशा जहां ज़ेब ने जो शादी करने का फ़ैसला किया था ऐसे शख्स के साथ, क्या सही था, और क्या अभी भी ख़वातीन जो होती हैं, जो माशरे में जिनको इस तरह के आदमी कहीं पे भी मिल जाते हैं और शादी कर लेते हैं, क्या ये सही है? जो कुछ भी सोचते समझते शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।